ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि भोजन बनाते समय हम क्या अभ्यास करें कि हमारे घर में एक तो खूब सुख शांति हो जाए, दूसरा आपस में परिवार वालों में आपस में सभी में प्रेम बढ़ जाए, और तीसरा अगर कोई घर में कोई क्रोधी आत्मा है, कोई विकारी आत्मा है, तो उसके भी स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि जो भोजन है, भोजन का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हमने ये सुनते भी आए हैं, जैसा अन्न वैसा मन, या कहें जैसा मन वैसा अन्न। हमको अपने भोजन को, क्योंकि जो हम भोजन बना रहे हैं देखो वो साधारण है। अगर हम परमात्मा की याद में उस भोजन को नहीं बना रहे हैं तो वो एक साधारण भोजन है। पर लेकिन जैसे ही हम उसमें परमात्मा की याद को जोड़ देते हैं ना, तो वो हमारा भोजन जो है ब्रह्मा भोजन एक प्रसाद बन जाता है, पवित्र भोजन बन जाता है। तो इसका तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले भोजन बनाते समय एक तो अपने मन की स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग ना आ रही हो हमारे मन में। और थोड़ा सा हम पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। भोजन बनाने से पहले थोड़ा सा हम मेडिटेशन कर लें और अपने परिवार के लिए एक अच्छी फीलिंग अंदर में लेके आए कि भाई मैं अपने परिवार के लिए भोजन बना रही हूँ और परमात्मा ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है, और ये सारी जो मेरे परिवार में जितनी आत्माएं हैं सब बहुत अच्छी हैं और बाबा ने मुझे बहुत अच्छी एक सेवा दी है। तो इस भाव से अगर हम भोजन बनाएंगे ना, तो और परमात्मा की याद उसमें रखेंगे, तो वो भोजन हमारा पवित्र भोजन बनेगा। और जो भी उसको खाएगा ना, उसके स्वभाव संस्कार में 100% चेंज जरूर आएगा। और अगर हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग चल रही है, या कोई गुस्सा आ रहा है, या मन अच्छा नहीं है, तब अगर हम उसी मन से खाना बनाते हैं तो वो सारी हमारी नेगेटिविटी उस खाने में जाती है, और जो उस भोजन को खाता है उस पे उसका ज़रूर असर पड़ता है। अगर हम अच्छी वाइब्रेशन से, अच्छी फीलिंग से खाना बनाएंगे तो उसका असर भी पड़ेगा जो उस खाने को खाएंगे। और अगर हम मन की स्थिति हमारी डाउन है और मन में अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उस फीलिंग से अगर हम खाना बनाएंगे तो वही सेम फीलिंग जो वो खाना खाएगा उसके अंदर जाएगी। तो खाना बनाते समय अपनी मन की फीलिंग का, अपनी वाइब्रेशंस का बहुत ध्यान रखें। अगर लग रहा है कि मन अच्छा नहीं है तो थोड़ी देर खाना ना बनाएं। सबसे पहले अपनी जो नेगेटिव फीलिंग जो आ रही है उनको पॉजिटिव में बदलें, फिर आप खाना बनाएं। क्योंकि जैसे आपकी मन की स्थिति होएगी, जो उस भोजन को खाएगा उसकी स्थिति भी वैसी हो जाएगी। तो खाना बनाने से पहले पवित्र वाइब्रेशन खाने में भरनी है, और सबसे पहले अपने आप को ये बोलना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये भोजन एक बहुत बड़ी औषधि है, और जब भी आप परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं तो वो भोजन जो है वो एक बहुत पावरफुल औषधि का भी काम करता है। और जब भी जिसको वो भोजन हम खिलाएंगे तो उसके भी पता नहीं कितने दुख, दर्द, रोग भी खत्म हो जाएंगे उस भोजन से। और जब भी हम खाना बना के किसी को खिलाएंगे तो एक संकल्प जरूर हमें करना है कि इस पवित्र भोजन को जो भी खाएंगे, इस पवित्र भोजन को जो भी खाएगा उनके चित्त शांत हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे में बहुत प्रेम भाव हो जाएगा। तो ऐसे संकल्प करके हमें खाना सामने वाले को परोसना है। और ठीक है, और हर रोज हमें ये करना है, और कम से कम 3 महीने तक। आप देखेंगे परिवार में सबके आप स्वभाव संस्कार में बदलाव पाएंगे। और जितना भी हो सके देखो, हमें अपने घर का ही खाना खाना है, हमें बाहर का खाना नहीं खाना। क्योंकि हमारे मन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता बाहर का खाना कैसा है, जिसने वो बनाया है वो कैसी मन से बनाया है। क्योंकि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि कुछ सालों से ये चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को ना बाहर का खाना
में इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा हम देखते आ रहे हैं ये सब आजकल। और हमें नहीं पता जो खाना बना रहे हैं उसकी मन की स्थिति क्या है। हो सकता है जो खाना बना रहे हो उसका मन अच्छा नहीं हो। मान लो, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर मान लो उसका भी किसी से कोई बहस हो गया है, ठीक है, और अभी उसी के बारे में वो सोचे जा रहा है, क्योंकि अभी मान लो अभी अभी बहस हुई है, तो अब मन में तो वही चिंतन चलेगा ना कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे इसको ये बोलना था, उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। तो मन में अभी वही सब चल रहा है उसके। तो इसी समय उनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है। उस समय तो देखो उसकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है ना, और वो उसी स्थिति में फिर भोजन बना रहे हैं मान लो, तो वैसी ही वाइब्रेशन, जैसे उनकी मन की स्थिति है तो वैसे ही वाइब्रेशन उस खाने में जा रहे हैं। और वो वाइब्रेशन कैसे हैं? वो वाइब्रेशंस बहुत लो हैं, वो दुख के वाइब्रेशंस है, बड़ी लो क्वालिटी के वाइब्रेशंस है ना। और वो सारे वो जो दुख के वाइब्रेशन है उस खाने में जा रहे हैं। और अगर हम वो दुख की वाइब्रेशन वाला खाना खाते हैं तो क्या होगा? तो आप देख लेना, थोड़ी ही देर में आप भी वैसा ही फील करोगे। आपको भी कई बार ये लगता होगा कि भाई मैंने तो कुछ भी ऐसा सोच भी नहीं रही थी, पता नहीं क्यों मेरा मन इतना उदास हो रहा है, क्यों पता नहीं ऐसी डाउन डाउन वाली फीलिंग लग रही है। तो आप उस टाइम ये चेक करना कि आपने क्या खाया था। हो सकता है आपने जो खाया हो ना उसमें बहुत नेगेटिव फीलिंग हो। तो जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं हमें नहीं पता उसमें कैसी वाइब्रेशंस है, कैसे मन की स्थिति है उन लोगों की जो वो खाना बना रहे हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी खाना खाएं घर का ही खाएं, और परमात्मा की याद में बना हुआ हम भोजन ही खाएं। और एक चीज़ और, हम भक्ति में भी ये देखते आ रहे हैं। देखो हम मंदिर जाते हैं तब हम वहाँ पे लेते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, पंडित जी वहाँ मंदिर में हमें प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद क्या होता है? वो भी कई बार हम हलवे का प्रसाद लेते हैं, कई बार पूरा भंडारा भी लगा होता है मंदिर में। तो वो क्या होता है? वो भी एक साधारण मनुष्य द्वारा ही बनाया हुआ भोजन होता है। पर लेकिन जब वो अच्छी वाइब्रेशन से, अच्छे भाव से, शुभ भावना से वो बनाता है भोजन, परमात्मा की याद में बनाता है, तो क्या होता है? वो साधारण भोजन भी प्रसाद में बदल जाता है। और उस प्रसाद में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, बहुत अच्छी उसमें शुभ भावना डली हुई होती है उस प्रसाद में। और हम देखते भी होंगे, अगर हमसे ना थोड़ा सा भी प्रसाद नीचे गिर जाता है तो हम तुरंत उसको उठाते हैं, माथे पे लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसका एक एक जो कण है ना, एक एक छोटा छोटा थोड़ा सा थोड़ा प्रसाद, मतलब वो भी हाई पावर का, मतलब उसमें हाई पावर की वाइब्रेशंस है। तो थोड़ा सा भी हम उसको खराब नहीं करते हैं, नीचे गिर जाता है तुरंत उठाते हैं उसको, क्योंकि वो साधारण भोजन भी प्रसाद में बदल जाता है सिर्फ हमारी अच्छी वाइब्रेशन से। तो जो हम खाना घर पे बना रहे हैं, जो हम भोजन घर पे बनाते हैं, परमात्मा की याद में बनाते हैं, बाबा को इनवाइट करके कि बाबा आओ खाना बनाते हैं, आ जाओ बाबा, पूरे खाने में अपनी पवित्रता की किरणें भर दो। तो जब हम ऐसी भावना से खाना बनाते हैं ना, तो हमारा वो साधारण भोजन भी ब्रह्मा भोजन में कन्वर्ट हो जाता है। वो भोजन फिर साधारण नहीं रहता, वो भी प्रसाद बन जाता है, हमारा पवित्र भोजन बन जाता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, जब भी हम खाना बनाएं अपने घर में, तो हमेशा बाबा का आवाहन करके, बाबा को बुला के, बाबा को याद करके, और अपनी फीलिंग्स का ध्यान करके कि मेरी वाइब्रेशंस कैसी हैं, नेगेटिव तो नहीं चल रही हैं। अगर नेगेटिव चल रही हैं तो उसको पॉजिटिव में लाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लाओ, और फिर पूरे परिवार के लिए निमित्त होके खाना बनाइए। तो अच्छा जी, ओम शांति।